तो विद्युत धारा, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। पॉइंट, धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। जो धारा होता है, जो करंट है, उसका जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत की दिशा में होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता तो इसे दिष्ट धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो इसे दिष्ट धारा कहते हैं। यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह के लिए विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह के लिए विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। यह विद्युत सेल या जनित्र द्वारा प्राप्त होता है। एक एम्पियर इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड होते हैं। एक एम्पियर इक्वल टू 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा की विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। बात करते हैं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत सेल होता है उसे रासायनिक ऊर्जा, जो केमिकल एनर्जी होता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। धनात्मक क्षण एनोड तथा ऋणात्मक क्षण कैथोड। जो धनात्मक क्षण होते हैं उसे एनोड बोलते हैं तथा जो ऋणात्मक क्षण होते हैं उसे कैथोड बोलते हैं। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। फर्स्ट प्राइमरी सेल्स, दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स प्राथमिक सेलों के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्राथमिक सेलों रासायनिक ऊर्जा को सीधे ऊर्जा में बदला जाता है। प्राथमिक सेल का एक बार ही उपयोग किया जाता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं उसका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जाता है। वोल्टीय सेल से लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल एवं शुष्क सेल होते हैं। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। द्वितीय सेल में पहले विद्युत धारा ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तथा फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तथा फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे चार्ज करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। जो सेकेंडरी सेल होता है इसे बार बार चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं।
ट्रक, ट्रैक्टर आदि के इंजन की बैटरी एवं इमरजेंसी लाइट इन सेलों का उदाहरण। जो सेकेंडरी सेल के उदाहरण होते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक, इंजन की बैटरी, इमरजेंसी लाइट सेलों का उदाहरण ये सेल होते हैं। वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल क्या होता है? वोल्टीय सेल का आविष्कार सन 1799 ईस्वी में अलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। वोल्टीय सेलों का आविष्कार सन 1799 ईस्वी में अलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। इस सेल में एक तांबे की छड़ तथा एक जस्ते की छड़ होती है। जो वोल्टीय सेल होता है उसमें एक कॉपर की छड़ रॉड होती है तथा एक जिंक की रॉड होती है। दोनों छड़ सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी रहती। जो दोनों छड़ होती है उन्हें दोनों छड़ को सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी रहती है। तांबे की छड़ एनोड एवं जस्ते की जो तांबा होता है, कॉपर की जो रॉड होती है उसे एनोड एवं जो जिंक की रॉड होती है उसे कैथोड बोलते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। अब बात करते हैं लेक्लांसे सेल। एक बर्तन में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है। जो लेक्लांसे सेल होता है उसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के विलयन में जिंक की छड़ कैथोड का कार्य करती है। जो अमोनियम क्लोराइड के जो विलयन होता है, जो जिंक होता है, जिंक की जो राड होती है वह कैथोड का कार्य करती है। सेल में एनोड का कार्य कार्बन की जो राड होती है रहती है। जो सेल होता है, सेल का जो एनोड का कार्य करती है वो कार्बन की रॉड करती है जो MnO तथा C के मिश्रण के होती है, जो मैग्नीज ऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण में रखी रहती है। इस सेल का EMF लगभग 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का EMF लगभग 1.5 वोल्ट होता है। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो EMF वर्ड्स यूज हुआ उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत घंटी व टेलीफोन में किया जाता है। जो लेक्लांसे सेल होता है उसका हम प्रयोग विद्युत घंटी व टेलीफोन में किया जाता है। बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा एक कूलाम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है इसका जो मान होता है सदैव विभवांतर से अधिक होता है। डेनियल सेल का जो EMF होता है वो 1.08 वोल्ट होता है। सीसा संचायक सेल जो होता है उसका 2 वोल्ट होता है EMF। और सेल वाली कार बैटरी का 12 वोल्ट होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। स्मॉल r = E-V/I, जहाँ E विद्युत वाहक बल होता है, V विभवांतर होता है, I धारा होता है। बात करते हैं ओम का नियम, ओम लॉ। ओम का नियम धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध की खोज जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। जो ओम का नियम की खोज हुआ था वो धारा एवं विभवांतर के बीच में हुआ था।
और उनकी जो खोज किया था जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने की। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक की सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी वोल्ट बी हो तथा उसमें धारा आई प्रवाहित हो तो ओम का नियम से है वी अनुक्रमानुपाती आई, वी इक्वल टू आई आर। आर चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस होता है। आर जो है चालक का रेसिस्टेंस होता है। बात करते हैं प्रतिरोध रेसिस्टेंस होता क्या है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। आर इक्वल टू वी अपान आई, जहाँ आर रेसिस्टेंस वी अपान आई, आर रेसिस्टेंस इक्वल टू वी अपान आई। प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम है। जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, उसका एस आई जो यूनिट्स है वो ओम है, जिसका संकेत ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस उसके मैटर की प्रकृति पर निर्भर होता है। जो उस मैटर की, जो उस पदार्थ की नेचर होगी उस पर निर्भर करती है। नंबर सेकंड, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। कोई भी चालक होगा, कोई भी कंडक्टर होगा, जो उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर होगा बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। जो अर्धचालक होगा उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो घटता है। नंबर थर्ड, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। कोई भी चालक होगा जो उसकी लंबाई होगा उसके समानुपाती होता है। नंबर फोर्थ, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।